बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन अमल बताने वाला हूँ। अगर काली माता की किसी भगत या पुजारी की जानिब से किसी पर सख्त तरीन सिफरी जादू किया गया हो या वार किया गया हो, जिसे हिंदी में काली मरन भगत या भीड़ भी कहा जाता है, और इससे किसी की जान चले जाने का खतरा हो, तो वो अपना इलाज किस तरह करे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हमने अपना इलाज किस तरह करना है और क्या पढ़ना है और कुरान से किस तरह फ़ायदा लेना है और नुकूस से किस तरह फ़ायदा लेना है। हर बंदा इस अमल को समझे और अपने लिए करे। बाज़ मरतबा जादू इतना ख़तरनाक हो जाता है तो इंसान परेशान हो जाता है कि यार इससे मैं जान कैसे छुड़ाऊँ, जान ही नहीं छूटती है। आमिल परेशान हो जाते हैं, आमिल भाग जाते हैं। तो उस वक़्त आप अपने लिए ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी जान छूट जाएगी। पुराना सा पुराना जादू हो, खतरनाक से खतरनाक जादू हो, सिफली वार किया गया हो, जिन्नात आए हों, शयातीन आए हों, काली माता आई हो, आपको परेशान कर रही हो, समझ आ गई, उन तमाम से आपने किस तरह अपनी जान छुड़ानी है आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। आपने क्या करना है, बहुत सारा लोबान ले लें, 1 किलो ले लें जो आपकी ताकत है, और इसके साथ आपने 198 आदद अगरबत्तियां लेनी है। यानी 198 कम तादाद है, इससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं। और पानी भी आपने अपने पास रखना है, एक बोतल रख लें या एक जग रख लें या एक बड़ी बोतल रख लें। इसके साथ आपने तेल भी अपने पास रखना है। और जब आप ये अमल करेंगे तो जिस कमरे में आप करें उस पूरे कमरे का आयतुल कुर्सी का हिसार कर दें। 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिसार कर ले, ठीक है। कोई अपने प्यारों के लिए करना चाहता है, बहन भाइयों के लिए या वालिदैन के लिए या बच्चों के लिए, बस ये घर के इन अफराद के लिए कोई अगर करना चाहते तो करेगा, बाहर के अफराद के लिए ना करे, ये मेहरबानी करें। समझ आ गई। फिर आपने क्या करना है, आपने 7 अदद गत्ते लेने हैं, मोटे से गत्ते हों आपके पास और 6-6 इंच के गत्ते हों, और उस पर आप लिखें या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू। हर एक गत्ते पर या कहारू या जब्बारू लिखें। अगर किसी के घर बहुत बड़ा है तो वो ज्यादा गत्ते भी ले सकता है, अपनी मर्जी के मुताबिक। कमरे ज्यादा हैं तो वो और ज्यादा ले सकता है गत्ते, ठीक है। और मरीज के कमरे की दीवारों पर, दरवाजे पर, छत पर इन टुकड़ों को इस तरह लगाएं कि जिस तरफ भी मरीज निगाह दौड़ाए इसे ये अस्माई इलाही नजर आए, ठीक है। किचन में लगा दें, वॉशरूम में नहीं लगाना। बाज लोग वॉशरूम में भी, मैंने देखा है एक जगह कि सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम वॉशरूम में भी लिखा हुआ, इतना परेशान था वो, उसके साथ भी यही काली माता का मसला था। तो क्या करना है, हर जगह यही आपने गत्ते चिपका देने हैं, या कहारू या जब्बारू, कि मरीज जिस तरफ भी जाए, जहां भी जाए, कमरे में जाए, सहन में जाए, बारामदे में जाए, किचन में जाए, बाहर जाए, उसको हर जगह यही अस्मा नजर आने चाहिए। समझ आ गई। फिर क्या करना है, आपने लोबान, अगरबत्तियों और पानी और तेल पर आपने ये पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बंदे भी बैठकर ये पढ़ाई कर सकते हैं। अगर बहुत सारे नहीं है, एक ही फर्द है, तो वो थोड़ी थोड़ी करके सारी पढ़ाई मुकम्मल करे। एक दिन जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही पूरी करे। अव्वल आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 100 मरतबा, ठीक है। दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 1100 मरतबा यही अस्मा या कहारू या जब्बारू 1100 मरतबा। उसके बाद 1000 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है और 1000 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। देखें, अगर बहुत सारे बंदे बैठते हैं घर के तो वो पूरा कर सकते हैं। अगर नहीं बैठ सकते, एक बंदा करता है तो वो पूरा नहीं कर सकता, तो वो थोड़ी थोड़ी तादाद रोजाना पूरा किया रहे, लेकिन अपना हिसार कायम करके। उसके बाद 300 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और 141 मरतबा जो ये नक्श के अंदर आप हरूफ मुक़त्तआत देख रहे हैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा, हा मीम, हा मीम आइन सीन काफ, काफ हा या आइन साद, ता हा, ता सीन, ता सीम मीम, काफ साद, नून, यासीन, ये अस्मा है। ये आपने 141 मरतबा पढ़ने हैं। इस पानी पर आपने दम करना है, तेल पर, लोबान पर, अगरबत्तियों पर। समझ आ गई। ये पानी जो है आप मरीज को रोजाना पिलाएंगे, रोजाना पिलाएं। इसी पानी से आपने लेना है और मरीज को गुस्ल कराना है, पिलाना भी है, गुस्ल भी कराना है, घर में छिड़काव भी करना है। गुस्ल के दौरान आपने लोबान की धुनी इसके चारों तरफ सुलगानी है, यानी ऐसे कमरे में इसको गुस्ल दें जहां आप लोबान भी जला सके। लोबान की धुनी करें वहां, और पूरे कमरे में धुनी धुनी हो नहाते वक्त। देखें, ये अमल सख्त होता है, जादू सख्त होता है, तो इसके लिए थोड़ी सी आपने एहतियात करनी और पूरे तरीके से आपने अपना इलाज करना है। समझ आ गई। आपने क्या करना है, पानी पिलाना है, पानी से नहलाना है, पानी का छिड़काव भी करना है। जहाँ इसको गुस्ल कराएंगे वहाँ आपने लोबान की धुनी लाजमी इसके चारों तरफ सुलगानी है, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो। इसके बाद आपने 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा चारकुल पढ़कर मसहूर पर दम करना है। यानी नहाने के बाद, यानी नहलाने के बाद, या मरीज नहाने के बाद खुद अपने ऊपर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा चारकुल पढ़ने हैं, कपड़े पहनने के बाद। ऐसे नहीं कि वो बैठा रहे और फिर जो है पढ़ाई करता रहे। कोशिश किया करे कि अपने जिस्म को सुखाए नहीं। हाँ, अगर कहीं मौसम ठंडा है वो दोपहर में कोशिश करे अमल करे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ठंडा है तो फिर वो अपने आप को जल्दी से सुखा ले। और मसहूर को जो है शाम को भी लोबान की धुनी देनी है। इसके कमरे में सुबह शाम रात को 2-2 अगरबत्तियाँ जलाएं, सुबह भी, शाम में भी और रात में भी। समझ आ गई।
दो अगरबत्तियां जलाएंगे। 6 अदद अगरबत्तियां रोजाना जलेंगी। मरीज के गले में ये नक्श ज़ाफ़रान और गुलाब से बावजू हालत में सफ़ेद कागज़ पर लिख कर खुशबू लगाकर डालेंगे। लेकिन नक्श आपने जो है शुरू के 3 दिन नहीं डालना है, उसके बाद आपने डालना है, ठीक है। पानी पिलाने और नहाने का अमल 33 रोज़ तक जारी रहेगा। इसी तरह लोबान अगरबत्ती का काम भी इतने ही रोज़ चलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मरीज़ इस अमल से काली माता के पुजारियों से, काली माता के भक्तों से, इनके सहरी अमल से, इनके गंदे अमल से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा, मामून हो जाएगा, सलामती में आ जाएगा और इनका किया हुआ सहर उन खबीसों की तरफ वापस लौट जाएगा। इसकी इतनी ज़्यादा तासीर है क्योंकि जब आप अमल करेंगे, धुनी करेंगे, मैंने देखा है बाज़ जगह दुनी के अमाल ऐसे हमने किए हैं कि वहाँ मुक्किलात भी कहते थे हम यहाँ नहीं ठहर सकते, वो चले जाते थे। बाज़ इसमें ऐसे हैं अल्लाह की तरफ से है कि वो रुकते थे, वो कहते थे हम इसमें ठहर सकते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि वो नहीं ठहर सकते। समझ आ गई। जिन्नात अगर किसी के पीछे भेजे जाएं या कि जिन्नात किसी जगह हो तो वो कहते हैं कि यहाँ दुनी हम नहीं ठहर सकते। शयातीन तो बिल्कुल नहीं ठहर सकते। समझ आ गई। मुक्किलात की बात कर रहा हूँ, बाज़ उसमें से ठहर सकते हैं, बाज़ नहीं ठहर सकते हैं। ये भी अल्लाह का एक निज़ाम है। और शयातीन तो बिल्कुल नहीं ठहर सकते हैं। धुनी की इतनी तासीर होती है। धुनी की जो हमने वीडियोस बनाई हैं वो लाजमी उससे आप फ़ायदा लिया करें। काली माता के वार से बचने का ये बेहतरीन अमल मैंने आज आपको बताया है। ये नक्श आपने गले में पहनना है और अगर आपके मसाइल कुछ ज़्यादा हैं तो ये नक्श आप बनाकर पानी में इसको इस्तेमाल भी करें, पानी में डाल दें और पिएं। कोशिश किया करें ज़ाफ़रान से नक्श लिखें, अर्के गुलाब से लिखें, मुश्क से लिखें। अगर ये चीज़ें नहीं ले सकते तो ज़ाफ़रान वैसे भी थोड़ा सा सस्ता होता है, इतना महंगा नहीं होता, थोड़ा सा आप ले लें 400-500 का और अर्के गुलाब में मिक्स करके उससे नकुश बनाया करें, पिया करें और वही नक्श लिखकर अपने गले में डालें। इससे आपने फ़ायदा लेना है और फ़कीर को दुआ में याद रखना है। चैनल को देखिए, हमारे चैनल को आपने आगे लेके जाना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बंदा अपने आप को महफूज कर ले और हमें दुआओं में याद रखे। ये आपने सदका जारिया बनाना है इसको सवाब की नीयत से कि इंसानी लोगों को आपने फ़ायदा देना है। जब इंसान को फ़ायदा दिया जाएगा तो इसका सवाब मिलता है। इससे आपने फ़ायदा लेना है, दूसरों को बताना है, दूसरों की जान छुड़ानी है इस चीज़ से। आमिलीन भी ये अमल कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब मिकदार में पैसे लें और इतना जुल्म भी ना हो। हाँ, अगर आप लेते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन लोगों का इलाज होना चाहिए, लोगों के साथ मेहनत होनी चाहिए। 4-4 घंटे भी, बाज़ मरतबा 6-6 घंटे भी, 8-8 घंटे भी हमने ऐसे ऐसे मरीज़ भी देखे, हमने पढ़ाइयाँ की अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ गई। कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था तो उसके साथ पढ़ाई की जाती थी। पढ़ना पढ़ना पढ़ना, फिर उस पर नज़र रखना है, बेड़ा गर्क हो जाता था, नींदें हराम हो जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा दिया है, आज दुआएं भी हैं। लोगों को फ़ायदा देंगे तो दुआएं भी हैं। इससे तमाम लोगों ने फ़ायदा लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आखिरी बात ये बता दूँ कि नक्श आप किस तरह लिखेंगे। नक्श आपने इस तरह डब्बा बनाना है। सबसे पहले आपने लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने लिखना है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम सॉद, अलिफ लाम रा हा मीम। ठीक है, इस तरह आपने लिखना है, सीधा सीधा नक्श लिखना है। हा मीम आइन सीन कॉफ काफ हा या आइन सॉद क़हा तौसीन तौसीम मीम कॉफ सॉद नून यासीन। आखिर में मरीज़ का नाम और उसकी वालदा का नाम, मरीज़ का नाम लिखा जाएगा, उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। ये नक्श पहले से तैयार कर लिया जाए, हिसार करने के बाद ये नक्श भी तैयार कर लिया जाए, उस पर भी पढ़ाई की जाए, इस नक्श पे भी पढ़ाई की जाए। जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, जितनी पढ़ाई पीछे बताई है सारी मुकम्मल हो जाए, इस नक्श पे दम करके फिर पहना दें। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का फजल आएगा और सारा जादू जिन्नात शयातीन जो भी है शयातीनी चीज़ें वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम।